भारत जाना जाता है अपनी विभिन्नता, भारतीय संस्कृति और पौराणिक संस्कारों के लिए, जहाँ हमें बताया जाता है कि धरती पर सभी चीज़ पूजनीय है, चाहे वो पेड़ हो, गाय हो या धरती हो। ऐसी ही भारतीय संस्कृति या हम कह सकते हैं सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है मृत्यु या मृत्यु के बाद होने वाले कुछ नियम कायदे। वर्तमान के समय का एक बहुत ही चर्चा और विवादित मुद्दा है ब्राह्मण भोज, जिसको मृत्यु भोज भी कहते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर मनुष्य के जीवन का लेखा जोखा होता है, जिसमें यह भी बताया जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। माना जाता है कि जब कोई जीव आत्मा शरीर का त्याग करती है तो उसे 13वें दिन मुक्ति मिलती है, और माना जाता है इस दौरान आत्मा को यमलोक तक का सफर तय करना होता है, जिसमें परिवार के जरिए जो 12 दिन तक पिंडदान किया जाता है वह उस आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में मदद करता है। 13वीं वाले दिन जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तो वह उसे यमलोक से धारने में मदद करता है। इसीलिए सनातन संस्कृति में 13वीं करने का विधान है, जिसमें ब्राह्मण भोज का आयोजन किया जाता है और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। 13 या एक ब्राह्मण को भोज कराया जाता है और दान दक्षिणा की जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्राह्मण भोज को ही वर्तमान के समय में मृत्यु भोज कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ब्राह्मण भोज का मतलब होता है ब्राह्मणों को भोजन करवाना, ना कि रिश्तेदार या यार दोस्तों को बुलाकर एक दावत का आयोजन करना। और सवाल ये उठता है, जब ब्राह्मण भोज में ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई, जिसमें रिश्तेदार या दोस्तों को बुलाकर भोजन कराया जाता है। दरअसल धार्मिक संस्कारों के अनुसार माना यह जाता है कि जब घर के मुखिया की मृत्यु होती है तो उस घर के जो भी जीवित और उम्र में सबसे बड़े पुरुष होते हैं, पगड़ी रस्म की जाती है, जिसकी अहमियत यह है कि अब तुम इस परिवार के मुखिया हो, बड़े हो, इस परिवार की बागडोर अब तुम्हारे हाथ में है। और इतना ही नहीं, घर का नया मुखिया चुने जाने पर तमाम सामाजिक लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को भोजन के लिए आमंत्रित भी किया जाता है। पगड़ी रस्म अंतिम संस्कार के चौथे दिन या फिर 13वीं के दिन किया जाता है, जिसे आजकल मृत्यु भोज से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आता है इस पूरी वीडियो का महत्वपूर्ण सवाल। अगर कोई मृत्यु भोज का आयोजन कर रहा है या उसको अपने घर में खिला रहा है तो क्या वो पाप का भागीदार है? इस बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन शायद आपको इसका उत्तर महाभारत के एक प्रसंग से ज़रूर मिल सकता है। ये प्रसंग है महाभारत के युद्ध से पहले का, जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाकर संधि करने के लिए अपना प्रस्ताव पहुंचाते हैं और दुर्योधन उनसे संधि करने के लिए मना कर देता है। दुर्योधन कहता है अब एकमात्र सहारा सिर्फ युद्ध है। तो जब श्री कृष्ण वहां से जाने लगते हैं तो दुर्योधन उनसे कहता है, हे श्री कृष्ण, आप कृपया करके भोजन करके जाइए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, संपत्ति भोजनानी आपदा भोजनानी वा पूछना, जिसका अर्थ है जब खिलाने वाले और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए, लेकिन जब दोनों के दिल में दर्द व पीड़ा हो तो कभी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन व्यक्ति की ऊर्जा का नाश कर देता है। और ऐसी ही स्थिति कुछ 13वीं के दिन होती है, क्योंकि जिसके घर में मृत्यु हुई होती है वह भी परेशान होता है, और जो दुख जताने के लिए सामाजिक लोग, परिवार वाले, दोस्त लोग आए हुए होते हैं वह भी परेशान होता है। ये चर्चा थी गरुड़ पुराण के अनुसार। जहाँ संस्कृति है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ धर्मगुरु जरूर होंगे। तो इस विषय पर अलग अलग धर्मगुरुओं के अलग अलग विचार हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है वर्तमान के समय में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्वामी प्रेमानंद महाराज जी का, जिनका कहना है कि अगर निजी संबंध में या परिवार में ऐसा कुछ होता है तो हमें मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। अगर व्यवहार में बाहर जाना पड़ता है और हम वहाँ पर अपनी सेवा कर सकते हैं और सामाजिक अपने संबंध बनाने के लिए हम वहाँ पे थोड़ा बहुत खा सकते हैं। इसी में दूसरा नाम आता है देवकी नंदन ठाकुर जी का,
जिनका कहना है कि मरने वाला व्यक्ति अगर आपके लिए धन दौलत प्रॉपर्टी छोड़कर जा रहा है तो उसके लिए इतना तो कर सकते हैं। इसमें एक और नाम आता है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद, जिनका कहना यह है कि 13वीं के दिन इष्ट मित्रों का भोजन होता है, उसके बारे में शास्त्रों में कुछ लिखा गया नहीं है। वह आपकी अपनी आकांक्षा है, आप कितने लोगों को किसको बुलाना चाहते हैं, किसको नहीं बुलाना चाहते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो कराइए और आप सक्षम नहीं हैं तो कर्ज लेकर अगर आप कराते हैं ये सही नहीं है। शास्त्रों में तो 13 पंडितों के लिए कहा गया है। अब ये शंकराचार्य का कहना था, गरुड़ पुराण का कहना था। अब आपके व्यक्तिगत विचार इसके ऊपर क्या हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।